हे गाइस, इमरान यार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो 2 वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था एंटी स्पोर्ट MK1200 मिनी का अनबॉक्सिंग वीडियो। एंड उस वाले वीडियो मैंने कहा था कि इसका मैं एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो आगे चल के बनाने वाला हूँ। सो ये वाला जो वीडियो ये एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो होने वाला है एंटी स्पोर्ट के MK1200 मिनी मैकेनिकल कीबोर्ड की, जो कि एक 60% मैकेनिकल कीबोर्ड है। एंड उस वाली वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूड कर रखी है एंड उसी वजह से मैंने इस वाले वीडियो में थोड़ी बहुत चीज़ों को नहीं इंक्लूड किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वाला वीडियो तो पहले आप उस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उस वाली वीडियो मैंने बहुत सारी कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात की है, जो कि आप अगर इस वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में पड़ेगा। तो पहले वो वाला वीडियो को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार जाके देख लीजिए। ओके, सो नाउ इस वाले वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द कीबोर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं फिर से इसकी बिल्ड, लुक, डिज़ाइन एंड इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो वन शॉट में कहना चाहूँगा जो बिल्ड क्वालिटी वो पूरी प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है। एंड ओवरऑल जो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे आता है तो बिल्ड में ऐसा कोई भी इशू नहीं, काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी है। एंड लुक एंड डिज़ाइन की बात करूँ सो ओ माई गॉड, मतलब लुक एंड डिज़ाइन के बारे में बात ही क्या करनी, बहुत ही ज़बरदस्त एंड बहुत ही क्यूट सा कीबोर्ड है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि इस वाले कीबोर्ड में कोई भी एक्स्ट्रा एजेस नहीं दिया गया है। एंड बहुत सारे कीबोर्ड मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है तो जो एजेस वगैरह होते हैं उससे थोड़ा कीबोर्ड थोड़ा बड़ा एंड बल्कि दिखने लगता है, बट ये जो कीबोर्ड ये काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटा सा है एंड ओवरऑल नो एक्स्ट्रा एजेस एंड जो दिखने में एंड आपके सेटअप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस चीज़ के बारे में मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये जो कीबोर्ड है ये 556 ग्राम का कीबोर्ड है। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि इसका जो पुराना वाला वेरिएंट है वो इससे थोड़ा हल्का है, वो अराउंड 400 ग्राम के आसपास है। बट ये वाला जो नया वेरिएंट है ये आपको 550 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा हैवी है इसके ब्लू स्विच वाले वेरिएंट के हिसाब से। बट ओवरऑल लुक एंड फील, डिज़ाइन एंड बिल्ड इन सभी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मेरे हिसाब से तो नहीं किया गया है। एंड आपको इन सभी चीज़ों में कोई ऐसी शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। एंड इसमें जैसा कि मैंने कहा कि इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट लीवर भी देखने को मिलता है। एंड इसमें दो है, यानी कि एक थोड़ा कम शॉर्ट है, एक थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग है, तो यानी कि आपके पोस्चर के हिसाब से आप जैसा भी चाहे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये अच्छी बात है कि इसमें आपको देखने को मिलता है। एंड वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसकी टाइप सी केबल की तो इसमें आपको 1.5 मीटर की डिटैचेबल ब्रेड केबल देखने को मिलती है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप कोई कस्टम केबल को यूज़ करना चाहते हैं या फिर आपको और लंबी लेंथ की केबल यूज़ करना है तो आप इसमें कर सकते हैं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं होने वाली, आप किसी भी केबल को इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे कि ये वाला जो कीबोर्ड ये एक 60% मैकेनिकल कीबोर्ड है तो ऑब्वियसली इसमें आपको नम पैड एंड फंक्शन रो कीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट ओवरऑल ये सभी चीज़ें तो होंगी अगर आप एक 60% मैकेनिकल कीबोर्ड लेते हैं तो। एंड इसी से रिगार्डिंग कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका फंक्शन की एंड एरो की काम करता है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे कह रहे हैं कि इसका फंक्शन एंड एरो की काम नहीं करता है। एंड जो सेकंड क्वेश्चन वो ये है कि भाई मैं इसके एरो कीज को कैसे एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकता हूँ। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि भाई मैं इसके फंक्शन कीज को कैसे एज अ प्राइमरी कीज यूज़ कर सकता हूँ। तो भाई इन सभी का आंसर मैं देना चाहूँगा, तो आप अगर इस वाली वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखना होगा इन सभी बातों को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि लाइक अगर आपको रेड स्विच वाला वेरिएंट मिलता है तो आप फंक्शन की या फिर एरो की इसको एज अ प्राइमरी की नहीं यूज़ कर पाएंगे, बिकॉज मैंने मैनुअल में भी देखा एंड मैंने बहुत टाइम से मतलब रिसर्च किया कि कैसे कर सकते हैं या फिर नहीं। तो भाई मुझे रेड स्विच वाले वेरिएंट में भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला कि आप इनकी फंक्शन या फिर एरो की को एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। बट अदर हैंड अगर आप ब्लू स्विच वाला वेरिएंट आपके पास है तो उसमें आप फंक्शन की या फिर एरोज की इसको एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं FN प्लस लेफ्ट कंट्रोल की प्रेस करके, तो वहाँ पे आप उसको एज अ प्राइमरी की यूज़ कर पाएंगे। बट यही सेम चीज़ आप रेड वाले स्विच के वेरिएंट में नहीं कर पाएंगे। मैंने करके देखा बट ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, मैंने मैनुअल भी पढ़ा एंड मैंने और भी सारी चीज़ें देखी थी बट ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। आपको मैनुअली FN की प्रेस करने के बाद ही आप उन सभी बटन्स को यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि अगर आपको डिलीट या फिर
ये सभी चीज़ें जो बटन्स है, एरो कीज़ है, उनको आपको FN प्लस इन सभी बटन्स को क्लिक करने के बाद ही आप कर पाएंगे अगर आपके पास रेड स्विच है। तो ये भाई एक मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा कॉन है एंड डाउन ग्रेड है, बिकॉज इसके ब्लू वाले वेरिएंट में आपको मिलता है लाइक आप इसको एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं, बट इस वाले में नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो क्यों ऐसा मतलब एंटी स्पोर्ट ने किया, बट ओवरऑल मैंने एक सिंपल में क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि आप रेड वाले में नहीं कर पाएंगे एंड ब्लू वाले में आप इन सभी को प्राइमरी के एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि अगर आपको इस वाले कीबोर्ड में F1 F2 को यूज़ करना है तो आपको फंक्शन प्लस 1 2 3 ये सभी बटन्स को साइमल्टेनियसली क्लिक करना पड़ेगा, तब जो है आपका F1 F2 रजिस्टर होगा। एंड वहीं पे अगर आपको फंक्शन कीज़ को यूज़ करना है तो आपको फंक्शन प्लस जो भी आपको की यूज़ करना है लाइक IJMK ये सभी कीज़ में आपको वो सभी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे अगर फंक्शन प्लस वो सभी कीज़ को यूज़ करेंगे तो आपका जो फंक्शन वाली कीज़ है वो काम करेगी, बट एज अ प्राइमरी रेड वाले में नहीं काम करेगी। एंड वैसे ही अगर आपको एरो कीज़ को यूज़ करना है तो आपको फंक्शन प्लस एरो कीज़ को क्लिक करना होगा, तभी ये सभी जो बटन है वो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, जो भी नॉर्मल है वही करेगा। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों क्या एंटी स्पोर्ट ने, बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है। अगर वो प्राइमरी की वाला ऑप्शन इसमें भी होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, बट मे भी मैंने शायद अच्छे से नहीं देखा हो। तो अगर आपके पास ये वाला वेरिएंट है, रेड वाला वेरिएंट, एंड आपको पता है कि ये प्राइमरी की हो सकता है एंड यहाँ पे मैं हो भी सकता हूँ गलत हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, बिकॉज मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, बिकॉज मैं भी इसको प्राइमरी की नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप कमेंट ज़रूर करिए अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो। बट एक अच्छी बात ये कि इस वाले कीबोर्ड में जो विन लॉक है या फिर कैप्स लॉक है वो इनके बटन्स में ही दे दिया गया है। यानी कि बहुत सारे कीबोर्ड में क्या होता है कि वो अलग अलग LEDs होती है एंड वो रात के टाइम पे थोड़ा सा अजीब लगती हैं, बट इस वाले में क्या है कि अगर आप कैप्स लॉक करते हैं तो उसके बटन में ही आपको एक इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। एंड वैसे ही विंडोज़ लॉक में भी आपको वैसे ही आपको एक इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। एंड नाउ अब अगर मैं इसके कीबोर्ड की स्विच वगैरह की कैप्स वगैरह की बात करूँ, सबसे पहले तो ये वाला जो कीबोर्ड है ये फुल कीज एंटी घोस्टिंग कीबोर्ड है, यानी कि आप साइमल्टेनियसली सभी कीज को यूज़ करेंगे तो ये रजिस्टर हो जाएगा आपको। मतलब कोई कैप नहीं है कि 19 या फिर 26 कीज आपको मतलब एंटी घोस्टिंग मिलती है, इसमें सभी कीज जो है वो एंटी घोस्टिंग है। एंड इसकी जो की कैप्स भी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की, लाइक डबल शॉट ABS प्लास्टिक का इसमें यूज़ किया गया है। एंड ये जो की कैप्स है इसकी जो मतलब ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है, नो डाउट कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ओवरऑल जो की कैप्स है उसकी क्वालिटी अच्छी है एंड आपको एक अच्छा फील देता है अगर आप जब टाइपिंग करते हैं तो। एंड मैं भी स्विच की बात करूँ तो जैसा कि मैंने कहा ही था कि ये वाला जो कीबोर्ड है इसमें आपको ऑटेमो की रेड स्विच देखने को मिलती है, बट एक प्रॉब्लम ये है कि वेबसाइट में मेंशन किया गया है ऑटेमो, बट जब मैंने इसको क्लोजअप शॉट लेके मतलब इसका एक पिक्चर लेकर दिखा तो उसमें कुछ और ही XYZ कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है, तो मतलब ऑटेमो नहीं लिखा हुआ है। तो आई डोंट नो कि एक्चुअल में उसकी है या फिर नहीं, बट ओवरऑल ऑटेमो भी एक चाइनीज़ ब्रांड ही है, तो वो भी मतलब कोई हाई क्वालिटी की स्विचेस नहीं बनाते, बट हाँ एक अच्छी स्विच बनाते हैं। ये मतलब बजट रेंज के में जो भी कीबोर्ड होते हैं बजट रेंज में उनमें आपको ऑटेमो की ही स्विचेस देखने को मिलती है। तो ओवरऑल स्विच काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, नो डाउट। ये जो स्विच है ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट स्विच है। आई मीन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब लाउड आपको वॉइस इसमें सुनाई देगी, तो ये जो स्विच है ये काफ़ी ज़्यादा टैक्टाइल है, आपको फीडबैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है अगर आप इसको टाइप करते हैं। बट अगर आप सोचें कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको मतलब सुनाई देगी आवाज़ टक 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 टक, तो ऐसा नहीं है। आवाज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट इतनी नहीं है कि अगर आपके रूम में कोई और बंदा है तो उसको वो परेशान करे, सिर्फ आपको ही मज़ा आएगा, यानी कि आप अपने दूसरे घर वाले को आपको परेशान वो नहीं होंगे। तो हाँ, जो इसकी रेड स्विचेस है वो काफ़ी ज़्यादा टैक्टाइल है एंड इसमें आपको थोड़ा लो नॉइज़ देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हाई नॉइज़ आपको देखने को नहीं मिलता है। तो फीडबैक भी अच्छा है, आपका जो की मतलब आप प्रेस करते तो आपको अच्छा सा एक फीडबैक भी देखने को मिलता है एंड आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। एंड साउंड के मामले में भी आपको मतलब थोड़ा अच्छा ही सुनाई देता है, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं एंड बहुत कम मतलब कम भी नहीं, एक मीडियम बैलेंस में आपको इसकी जो वॉइस है वो सुनाई देती है। एंड वैसे इसमें जो फॉन्ट भी यूज़ किया गया वो भी काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से एलिगेंस फॉन्ट को यूज़ किया गया, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड भी नहीं है एंड काफ़ी ज़्यादा थिन भी नहीं है। एंड इसका जो शाइन थ्रू पार्ट भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से वाइब्रेंट एंड ब्राइट है, यानी कि अगर आप रात के टाइम पे भी यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट देखने को मिलता है। एंड ये एक अच्छी बात है, बिकॉज कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनमें लो मतलब होता है एंड उतना अच्छा दिखाई नहीं देता RGB की या फिर लाइटिंग को ऑन करने के बाद ही, बट इसमें इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको फॉन्ट सभी कीज जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है। एंड वहीं पे इसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस भी है, अभी तक मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से मुझे इसमें टाइपिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज मैंने इसके पहले कभी भी किसी भी मैकेनिकल कीबोर्ड को यूज़ नहीं किया हुआ है, मे भी उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बट हो सकता है कि अगर आपने कभी ना कभी मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ किया हो तो मे भी आपको उतना अच्छा ना लगे, बट इन माई केस अगर आप फर्स्ट टाइम किसी एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड से एक मैकेनिकल कीबोर्ड पर शिफ्ट हो रहे हैं
तो ये जो कीबोर्ड ये आपको मतलब नेक्स्ट लेवल की फील दिलाने वाला है। तो डेफिनेटली जो इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप गेमिंग में भी काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आता है एंड आपको एक अच्छा फील आता है। एंड वहीं पे जो इसकी कीज़ है वो थोड़ी सॉफ्ट टाइप के, तो आपको हर एक एंगल में मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। अगर आप टाइपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंड अगर आप गेमिंग भी करते हैं तभी वहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस कहीं से भी खराब नहीं होने वाला, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही एक्सपीरियंस में होने वाला है। एंड नाउ फाइनली अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई अब बग बग अपना बंद कर एंड इसका साउंड टेस्ट मुझे सुना। तो हियर इज द साउंड टेस्ट। तो ओवरऑल जैसा कि मैंने कहा कि इसका जो साउंड है वो थोड़ा सा मीडियम लेवल पे है, तो आपके घर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड आपका भी जो मतलब आपको भी जो सुनना है, आपको मैकेनिकल कीज़ की जो आवाज़ें सुनना है वो भी आपका काम हो जाता है एंड आपके घर वाले भी परेशान नहीं होते। तो ये मुझे अच्छी लगी, बट ओवरऑल आपके ओपिनियन के ऊपर है। मे बी आपको उतना अच्छा ना लगे, आपको बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ें चाहिए तो मे बी आपके लिए ये वाला रेड स्विच वाला आपके लिए नहीं हो सकता। अगर आप ब्लू स्विच वाला आपको मिलता है तो वो ले लीजिए, उसमें थोड़ी सा आपको ज़्यादा आवाज़ देखने को मिलेगी। एंड नाउ फाइनली अगर मैं बात करूँ इसके RGB की, तो इसमें आपको RGB देखने को नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ से ये वाली कीबोर्ड की लाइट को आप कहीं से भी मतलब आप मैनुअली कस्टमाइज नहीं कर सकते एंड सॉफ्टवेयर भी आपको इसमें कहीं से भी देखने को नहीं मिलता। एंड ऑब्वियसली भाई बात है इतने कम प्राइस में आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट कहाँ ही से देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल इसमें आपको कुछ कलर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि मतलब स्टैटिक कलर्स है, जहाँ पे जो कलर है वहीं पे रहेगा एंड आप कहीं से भी चेंज नहीं कर सकते। इसमें आपको 3-4 कलर देखने को मिल जाते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, सैन एंड ये सभी चीज़ कलर्स हैं। बट इसमें मोड्स आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। आपको इसमें 17 मोड्स देखने को मिलते हैं। बट ओवरऑल हाँ, इसमें जो मोड्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, नो डाउट। एंड आपको RGB वाला लुत्फ मिल ही जाएगा, आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हालांकि आप कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे बट आपको RGB वाला थोड़ा सा आपको फील आ ही जाएगा इस वाले में। एंड इसके जो मोड्स है इसको आप फंक्शन प्लस बैक स्पेस की को प्रेस कर करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसको ब्राइटनेस को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है तो आप सिंपली इसके फंक्शन प्लस ब्रैकेट कीज को प्रेस करके आप इसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं एंड बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इन सभी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये सभी इसके 17 मोड्स है जो कि आप देख सकते हैं एक एक करके। ओके, सो नाउ फाइनली अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन की कि ये कीबोर्ड कैसा है एंड क्या हमें ये कीबोर्ड जो है लेना चाहिए या फिर नहीं, तो आंख बंद करके मैं कहूँगा कि आंख बंद नहीं करके मैं खोल के कहूँगा कि अगर आपका प्राइस 2000 रुपीज़ के आसपास है एंड आपको एक 60% कीबोर्ड ही चाहिए तो डेफिनेटली भाई ये जो कीबोर्ड है ये वन ऑफ दी बेस्ट कीबोर्ड है इस प्राइस पॉइंट पे। एंड आपको कहीं भी 60% कीबोर्ड आपको इस प्राइस पॉइंट में नहीं मिलने वाला। एंड मैंने तो इस वाले कीबोर्ड को 1750 रुपये में परचेज किया, तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट में भाई मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। एंड एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो कीबोर्ड है कुछ सिटीज़ में आपको ब्लू स्विच में देखने को मिलता है अमेजोन पे, एंड कुछ सिटीज़ में आपको रेड स्विच देखने को मिलता है। जैसे कि मुझे एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे DM किया था कि भाई मैं मुंबई में रहता हूँ एंड मुझे जो कीबोर्ड डिलीवर हुआ है वो ब्लू स्विच वाला डिलीवर हुआ है एंड अमेजोन पे भी ब्लू स्विच ही दिखा रहा है। तो आप देख लीजिए भाई आपको ब्लू स्विच एंड रेड स्विच के कीबोर्ड में कितना डिफरेंस है। आप मेरी दोनों ही वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता लग जाए कि इन दोनों वेरिएंट में क्या ही डिफरेंस है। हालांकि कीबोर्ड दोनों सेम ही है बट एंटी स्पोर्ट ने थोड़ा सा मतलब अलग ही कर दे। मे भी हो सकता है वो जो ब्लू स्विच वाला है वो पुराना स्टॉक हो एंड अभी ये जो रेड स्विच वाला है ये नया स्टॉक हो, एंड जिस सिटीज़ में पुराना स्टॉक ब्लू स्विच वाला है उस सिटीज़ में वही डिलीवर हो रहा है एंड जिस सिटीज़ में नहीं है जो नया स्टॉक आ गया उस सिटीज़ में ये रेड वाला डिलीवर हो रहा है। तो मे भी ये हो सकता है बट हाँ डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप मेरे दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए तभी आपको समझ में पड़ेगा। सो हाँ ओवरऑल भाई 2000 रुपीज़ में डेफिनेटली ये जो कीबोर्ड है ये वन ऑफ दी बेस्ट है। आप डेफिनेटली जाके इसको परचेस कर सकते हैं एंड जो परचेस लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो प्लीज़ उसी लिंक से जाके आप परचेस करिए।
इससे क्या होगा कि हमारे चैनल को थोड़ी सी हेल्प होगी एंड मे भी आने वाली वीडियो में मैं कोई और अच्छे कीबोर्ड के बारे में वीडियो बनाऊँ या फिर कोई और अच्छे माउस या फिर किसी भी पेरिफेरल्स या फिर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो डेफिनेटली आप उसी वाले लिंक से जाके आप इसको परचेस करिए। सो ओवरऑल गाइस दैट्स इट, दैट्स मी इमरान मलिक साइनिंग ऑफ, बाय, पीस।